आज मनीष जी आमिर हमजा को मारा है और आमिर हमजा जो है लश्कर तैयबा का सह संस्थापक है, यानी हाफिज सईद के साथ मिलकर उसने लश्कर तैयबा बनाई थी। दौरान इशारों में हमारे आर्मी सुप्रीमो ने भी इन गनमैन के बारे में बात कर लिया हुआ था। तो फैक्ट सच सामने आ रहा है कि हमारी टीम कैसे काम कर रही है। जरा सुनिए, पाकिस्तान में था हाहाकार। जैसे आज जो मारा आमिर हमजा को, अब वो मरा है कि जिंदा है तो पता चलेगा एक दो दिन में। तो पाकिस्तान इसको छुपाने की भी कोशिश करेगा। वीडियो अब सामने आ गया तो ये तो नहीं बता सकता कि मारा नहीं गया, और मरा कि नहीं मरा ये तो पता चलेगा। तो इस तरह से काम करना। और अब मैं दर्शकों पर कह रहा हूँ थोड़ा निश्चित रहिए। ये अभी दूसरा हुआ और ऑपरेशन सिंदूर की गर्मी अभी खत्म नहीं हुई है। प्रधानमंत्री मोदी का ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर देश तो यही सोच रहा था कि सब कुछ थम गया, युद्ध जो है वो रुक गया, लेकिन पाकिस्तान खुद सबूत दे रहा है अब कि अननोन गनमैन हमारे प्रभावशाली लोगों को मार रहा है। अब तो खुल करके लश्कर तैयबा और तमाम आतंकी संगठनों को ये अपने शूरवीर बता रहे हैं। अब ऐसे ऐसे साक्ष्य रोज आ रहे हैं जो दिखा रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान में ये सब अज्ञात वीर निपटाए जा रहे हैं। मनीष जी, परसों मारा गया था सैफुल्ला, रहमत सैफुल्ला नजमुल्ला, क्या नाम था, सैफुल्ला ही नाम था उसका। वो बदिन वो भी सिंध के जिले के अंदर वो कहीं छुप के था। और ये खबर आई थी कि उसको आईएसआई ने बाकायदे छुपा के रखा था कि अब तुम बंकर से मरने। वो बंकर में रह रहा था, समझे कहाँ सिंध है, वहाँ के बंकर में उसको रखा था आईएसआई ने, और उसको छुपा के रखा था कि तुम बाहर नहीं निकलना। वो निकल आया, उसको मार दिया गया। और वो बड़ी बड़ी एक तरह से अज्ञात वीरों का बड़ा शिकार था वो। लेकिन आज जो दर्शकों, आज जो अज्ञात वीरों ने शिकार किया वो सबसे बड़ा शिकार है। वो तो बदिन प्रांत था, सिंध के कहीं जिले में था। वो बदिन का नाम हम लोगों ने पहले सुना नहीं था। हैदराबाद वहाँ के आया, कराची बड़े जिलों में आते हैं, लेकिन वो बदिन प्रांत में था। अब बंकर में रह रहा था, तो फाइनेंसर था, नेपाल मॉड्यूल का कमांडर था। लेकिन आज जिसको मारा है वो इससे बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मनीष जी आमिर हमजा को मारा है, और आमिर हमजा जो है लश्कर तैयबा का सह संस्थापक है, यानी हाफिज सईद के साथ मिलकर उसने लश्कर तैयबा बनाई थी। तो अब आप उसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं, क्योंकि खाली हाफिज सईद नहीं, जब वो हाफिज सईद के साथ सह संस्थापक था तो जाहिर सी बात है कि वो आईएसआई की चॉइस से ही था। और उस समय जिस समय लश्कर तैयबा बनाई गई, हिंदुस्तान के खिलाफ एजेंडा सेट किया गया, तो आईएसआई की लिस्ट में वो भी बराबर का अपराधी या बराबर का आतंकवादी, उसको आप समझिए। और उस आमिर हमजा को आज लाहौर में उसके घर में घुस के मारी है गोली। मनीष जी बड़ा कमाल है, इसको जरा दर्शकों से भी मैं समझा रहा हूँ, आप समझिए इस बात को कि हाफिज सईद को एक तरह से जो सबसे बड़ी सिक्योरिटी हो सकती है वो सिक्योरिटी दे रखी है आईएसआई ने, और ये उसका को फाउंडर था लश्कर तैयबा का। तो ये कहीं और नहीं रहता होगा, निश्चित तौर पर उसी कैंपस में कहीं रहता होगा, उसी परिसर में कहीं होगा जहां पर हाफिज सईद रहता है, और जहां पे सिक्योरिटी की इंतहा रहा के एक दो हमले पहले फेल हो चुके हैं इस चक्कर में, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी बहुत ज्यादा थी। बाद में राह को अपना कैंसिल करना पड़ा, एक बार तो मुखबिरी हो गई थी, दोबारा फेल हो गया हमला, कुछ लोग मरे, लेकिन हाफिज सईद बच गया था। तो निश्चित तौर पर ये भी अगल बगल ही कहीं रहता होगा, ऐसा नहीं कि हाफिज सईद उत्तर में रहता है तो उसको कोई दक्षिण में रखे होंगे। और उस सिक्योरिटी, टाइट सिक्योरिटी के अंदर घुस के मारा है आमिर हमजा को। और वो अस्पताल में, हो सकता है हम लोग जब बात कर रहे हो तो मर गया हो, लेकिन मुझको खुशी इस बात की कि मरा है या नहीं मरा है ये तो मनीष जी बात की बात है। ये अस्पताल गया और अस्पताल जाके फिर वो अभी उसकी खबर दूसरी नहीं आई है, लेकिन इसका मतलब कि अज्ञात वीर उस ठिकाने तक पहुंच गए हैं जहां पर हाफिज सईद भी बड़ा सुरक्षित अपने आप को समझता है। आज हुए इस आमिर हमजा के हमले से हाफिज सईद अब आज की रात नहीं, वो कई रातें नहीं सो पाएगा। ये तो मौत बनकर मंडरा रहे हैं सर के ऊपर, और ये कहां कहां पहुंच रहे हैं जरा इसकी कल्पना नहीं की थी। तो आज अज्ञात वीरों ने बहुत गजब का कमाल किया। मनीष जी याद करिए, परसों जब उसको मारा था सैफुल्ला को, तो मैंने कहा था कि ये ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद उनके हौसले बुलंदियों पे हैं अज्ञात वीरों के, और वो निश्चित तौर पर अगले एक दो दिन के अंदर कोई कारनामा करेंगे। और देखिए वो परसों नरसों उन्होंने किया था, और आज उन्होंने एक बड़ा टारगेट निपटाया है। तो आगे आने वाले समय में और ज्यादा कहर बरसेगा उनका। वो अब दिखाइए मनीष जी, इसका वीडियो जो तड़प रहा है, अस्पताल में भर्ती है, तो क्या उसकी हालत है, उसकी फोटो वोटो सब है। और साथ में
हाँ मनीष जी, जरा और बता दूं उसके बाद दिखाइएगा कि ये जरा गौर करिए कि उसके घर के अंदर घुसकर मारा है, और उसके बावजूद अभी तक पाकिस्तान की पुलिस को ये नहीं मालूम कि मारा किसने है। ये जरा गौर, ये है इसकी असली फोटो। और जरा दूसरी फोटो दिखाइए। सर सबसे पहले ये फरमाइए कि एक के बाद एक ऐसे शख्स का कत्ल है जो कहीं ना कहीं किसी ने, ये बाद में दिखाइएगा। ये उसको वही तस्वीर है उसकी कि इसको निपटा दिया गया है। तो ये पूरे हाँ। साक्ष्य और सबूत बता रहे हैं कि क्या कुछ हुआ है इसके साथ, और ये खूंखार आतंकी रहा है। इससे मतलब लगातार लग रहा है जैसे कि पता ही नहीं चल रहा है कैसा सिस्टम है इसका, कि पता ही नहीं चल रहा है इन लोगों को कि इनके साथ हो क्या रहा है। नहीं मनीष जी, लश्कर तोयबा का को फाउंडर है, हाफिज सईद के बराबर का आप समझिए। ये बैकग्राउंड में रह के काम करता हो, सलाहकार रहता हो, कुछ भी हो, लेकिन इसका जो ओहदा है को फाउंडर का, तो बहुत बड़ा आतंकवादी, इसको कहने की जरूरत नहीं है। और उसको घर के अंदर मारा। और सबसे ज्यादा शर्मनाक स्थिति है कि पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की ISI जो बड़े काबिल अपने आप को बनते हैं, वो अभी तक उनको ये नहीं मालूम कि मारने वाले कौन थे। यानी कितने दुस्साहसी अपनी जान पर खेलकर इनकी जान ले रहे हैं वो। तो ये आज से एक दहशत का नया दौर हाफिज सईद एंड गैंग के ऊपर शुरू हो जाएगा कि अब वो कहीं भी सुरक्षित नहीं, क्योंकि इस आदमी को इसके घर में मारा है। तो मैंने आपको इसीलिए पहले डिटेल बताया कि उसका घर कितना सुरक्षित होगा, वो हाफिज सईद के अर्द गिर्द होगा, तो वहां पर भी अब वो सुरक्षित नहीं। तो अब पाकिस्तान की सेना के सामने, ISI के सामने भी एक समस्या आ गई कि अब इनको रखें तो कहाँ रखें ले जाकर, कि अब तक कुछ भी नहीं, अब तक कुछ भी नहीं बचा। और ये हम लोग नहीं कह रहे मनीष जी, दर्शकों को भी बता दूं। अब दिखाइए जरा वो वीडियो कि पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ, मीडिया के अंदर मचा हुआ है, पॉलिटिक्स में मचा हुआ है, सेना के अंदर, कि ये हो क्या रहा है हाँ अज्ञात वीर के नाम पे। जरा अब वहां का न्यूज चैनल क्या कह रहा है, जरा ये भी सुनिए। मुझे दरअसल हंसी इस बात को लेकर आ रही थी कि एक राहुल है, सोनिया के देवर जी के चैनल में था, अब छोड़ करके NDTV चला गया है। राहुल कमल की मैं बात कर रहा हूं। उसने पूछ लिया था अमित शाह जी से कि अरे पाकिस्तान में अननोन गनमैन बहुत ज्यादा कुछ वो कर रहे हैं। तो अमित शाह थोड़ा मुस्कुराए, बोले कि तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है राहुल, तुम्हें कोई दिक्कत है? अब देश का गृह मंत्री कह रहा, तो समझ लीजिए। मुझे एकाएक हंसी इसी बात को, एकाएक अमित शाह के वो बयान आ गए जब इस राहुल, उस पत्रकारिता का जो राहुल है, वो कुर्सी पर कोने में लटक करके जो बात करता है, उसको हमेशा जब इंटरव्यू देते हैं अमित शाह, मुझे कमाल लगता है कि इंटरव्यू देते हैं, हर इंटरव्यू उसे जलील भी करते हैं। उसने पूछा था पाकिस्तान में रेगुलर होता है ये अननोन गनमैन मार रहा है, तुझे क्या परेशानी हो रही है, तू क्यों परेशान हो रहा है? मेरे ख्याल से अमित शाह को जब लगता है कि बहुत दिनों का किसी पत्रकार को जलील नहीं किया, तो कहते चलो उसको बुला लो, उसको इंटरव्यू दे दिया जाए, तो वो आ जाता तो मुझे एकाएक वो याद आ गया कि कहा तुझे क्यों परेशानी हो रही है। मतलब अब अमित शाह कह तो नहीं सकते हाँ हमारा गनमैन मार रहा है वहां पे, हम अज्ञात वीर मार रहे हैं। अभी हाल में देखिए इंटरव्यू के दौरान इशारों में हमारे आर्मी सुप्रीमो ने भी इन गनमैन के बारे में बात कर लिया हुआ था। तो फैक्ट, सच सामने आ रहा है कि हमारी टीम कैसे काम कर रही है। जरा सुनिए पाकिस्तान में हाहाकार। एक ऐसे शख्स का कत्ल है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंडिया को मतलूब है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है? कौन चल रहा है? जी, ये एक इंतहाई पेचीदा वाकया है, और गुज़िश्ता 2 साल में ऐसे कई वाकयात पेश आ चुके हैं जिसमें कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, डस्का और आज़ाद कश्मीर के अंदर ऐसे वाकयात हुए हैं। तो इन सारों को जब लिंक करके देखा जाता है तो ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो लोग टारगेट किए गए हैं वो एंटी इंडिया थे, या मुख्तलिफ वाकयात में माजी में इंडिया को मतलूब रहे थे। ये सिलसिला जनवरी 2022 से शुरू हुआ था, जब अंदरूने सिंध में सलीम रहमानी नाम के एक शख्स को कत्ल किया गया था, जिसका मुबैना ताल्लुक कलदम लश्कर तैयबा से बताया जाता है। वहां से ये मामला शुरू हुआ। उसके बाद फिर कराची में कलदम जैश मोहम्मद के एक नाम मोहम्मद जाहिद को कत्ल किया गया, जिसपे मुबैना तौर पे ये इल्जाम था कि वो कंधार हाईजैकिंग में मुलव्विस था। तो ये मामला यहाँ पे नहीं रुका। उसके बाद इस्लामाबाद में, लाहौर में एक सिख रहनुमा का कत्ल हुआ, और कराची में एक दो ऐसी भी वारदातें हुई कि जिसके अंदर मर्डर तो नहीं हो सका, लेकिन उनका ताना बाना मुंबई के अंडरवर्ल्ड से जाके मिलता है। तो ऐसा लगता है कि कश्मीरी जिहादी तंजीमें, मुंबई अंडरवर्ल्ड और सिख रहनुमा जो कि इंडिया मुखालिफ हैं, इन तीन को टारगेट किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। और इसके हवाले से जो ताने बाने हैं, सूबा सिंध की अगर हम बात करें तो वहां पर 2 कार्रवाइयों की जिम्मेदारी
सिंधु देश आर्मी ने कबूल की, जिससे ये पता चलता है कि वो वहां पे एक प्रॉक्सी वार जारी है कि जिसके अंदर भारतीय एजेंसी रॉ का हाथ हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह आज जो आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पे नाम तो नहीं लिया, लेकिन ताने बाने यही बता रहे हैं कि एक खलीजी मुल्क से मंसूबा बंदी हुई और जो हैंडलर्स हैं वो हमसाया मुल्क यानी कि भारत से ताल्लुक रखते हैं। तो इसके ऊपर 2 साल में पहली दफा ये एक वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि जिसके अंदर इंडिया को मुर्दे इल्जाम ठहराया जाएगा। मतलब जिस तरह से पत्रकार पूछ रही है ना कि कौन कर रहा है, राहुल कमल ने ऐसे ही अमित शाह से पूछा था। अमित शाह ने कहा था कि तुझे क्या परेशानी हो रही है। अब यहां देखिए, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए स्वीकार करना भी मुश्किल है। क्या कहा पुलिस कमिश्नर ने नहीं बताया कि उसका नाम कौन है, कहां से संबंधित। मीडिया वाले तो बता दिए लश्कर तैयबा से है, उन्हें तो निगलते ना बन रहा है ना उगलते बन रहा है। ये आलम है। तो ये भी नहीं बता सकती पुलिस की लश्कर तैयबा या जैश ए मोहम्मद का आतंकी है वो। मैं मनीष जी बताऊं, जो दर्शक हम लोग की हम उम्र होंगे या थोड़े सीनियर होंगे सिटीजन, मैं जब इस तरह की क्लिपें देखता हूँ, ये कोई एक क्लिप नहीं है, ऐसी आपको कभी हर न्यूज चैनल की, पाकिस्तान के न्यूज चैनलों पे इस बहस चल रही है कि ये कौन लोग हैं। लेकिन जब इस तरह की खबरें मैं पढ़ता हूँ पाकिस्तान की या इस तरह की क्लिप कभी देखता हूँ, तो मुझको इतनी असीम प्रसन्नता होती जिसका मैं बयान नहीं कर सकता। उसका कारण है कि मैंने कभी जीवन में सोचा नहीं था कि मैं इस तरह की खबरें सुनूंगा। उसकी वजह है कि सन 80 से आतंकवाद शुरू हुआ, पंजाब वाला आतंकवाद शुरू कराया, और उसके बाद से 80 से लेकर 2014 तक, बल्कि 2000 जब से अज्ञात वीर सक्सेसफुल हुए हैं, लेकिन 2014 के बाद वो खबरें बंद हो गई थी कि 2014 तक 80 से 2014 34 साल हम लोग हमेशा मनीष जी यही खबर सुनते थे कि आतंकवादी घटना हो गई, पाकिस्तान में फलानी जगह से बैठा हैंडलर काम कर रहा है, ये काम हो गया, फलाना हैंडलर काम कर रहा है, कहाँ, पाकिस्तान में बैठा हुआ है। तो एक तिलमिलाहट होती थी, कसमसा के रह जाते थे कि पाकिस्तान चले जाते हैं या पाकिस्तान से बैठ के करते हैं, इनके खिलाफ कैसे कार्रवाई होगी। तो अब अज्ञात वीर बता रहे हैं कि कैसे कार्रवाई होती है, और ये इसका श्रेय सिवाय प्रधानमंत्री मोदी के किसको दे देंगे। और वो प्रधानमंत्री मोदी जिसके गृह मंत्री मनीष जी ने भी बता दिया कि मार रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं, हमारे दुश्मनों को मार रहे हैं, इसमें तुमको कोई परेशानी हो रही है। तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये जरा सोचिए, जो सीनियर होंगे वो कल्पना करिए कि क्या 2014 से पहले आपने सोचा था कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा हाहाकार मचा है। मतलब ये कोई मारे नहीं जा रहे, एक दो नहीं मारे जा रहे, इसका मतलब बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं, महत्वपूर्ण लोग मारे जा रहे हैं और बड़े बेखौफ अंदाज में मारे जा रहे हैं। इसका कारण है कि आपको न्यूज चैनलों पर इस तरह की खबरें वहां पे बता रही कि पाकिस्तान में कैसा हाहाकार मचा है। तो एक तरह से मार भी रहे हैं, डरा भी रहे हैं। जैसे आज जो मारा आमिर हमजा को, अब वो मरा है कि जिंदा है तो पता चलेगा 1-2 दिन में। तो पाकिस्तान इसको छुपाने की भी कोशिश करेगा। वीडियो अब सामने आ गया तो ये तो नहीं बता सकता कि मारा नहीं गया, और वो मरा कि नहीं मरा ये तो पता चलेगा। लेकिन इस हमले से पूरे पाकिस्तान के जो आतंकी है, जिहादी है, जो भारत विरोधी तत्व हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी में जो है ठंडी लहर दौड़ गई होगी आज। तो ये बाप रे बाप, इस तरह से अब हमले शुरू हुए हैं। तो मैं मान रहा हूँ कि अभी तब 48 घंटे के अंदर दूसरा निपटाया है, तो इसका मतलब अज्ञात वीर भी जोश में आ गए हैं और आगे हम लोग और तमाशा देखेंगे। बिल्कुल, जब हम लोग सुनते थे मनमोहनी सरकार के दौरान 2004 से लेके 2013 तक, 12-13 तक, तो ब्लास्ट होते थे। कोई आतंकवादी आया कहीं कनॉट प्लेस में, बेंगलुरु में किसी पब्लिक प्लेस जगह पे आया, बैग रख दिया, और याद होगा कि मतलब अब तो सुने हुए, ये एक दिन हम लोगों ने इस पे भी शो किया था कि रेलवे स्टेशन में आप कोई अनजान वस्तु को ना छुए। मुझे लग रहा है कि ये जो नई पीढ़ी है ना, जो भी 15-17 साल 20 साल की है, वो कल्पना नहीं कर पा रही होगी कि 10 साल पहले तक हर स्टेशन पर, हर बस स्टॉप पे हम यही सुनते थे कि कोई अज्ञात बैग को ना छुइए, कोई अनजान सामान को ना उठाइए, वो बम हो सकता है। याद है ये आखिरी बार कब सुना सर? किस स्टेशन पे, किस बस स्टॉप पे? इस पे हम लोगों ने पीछे एक बार और जिक्र किया था। मतलब वो जो करते थे चुपके से बैग रख दिए। ये जो भारतीय अज्ञात वीर मां कर रहे हैं, वो पर्टिकुलरली उसी आतंकी को मार रहे हैं। ये इजराइल स्टाइल है।
और सर हमारे यहाँ तो समझिए कि जिनके बाप दादा पाकिस्तान नहीं गए, एक बहुत बड़ा वर्ग है जिनके सपने में आज भी देखिए कि पाकिस्तान के झंडा जो यदि सड़क पे है तो वो उखाड़ने लगते हैं। आज भी कुछ यूट्यूबर्स जो है वो जब उनसे इंटरव्यू करते हैं कि अच्छा ये हुआ पाकिस्तान में ऐसे हुआ, तो कौन सा इंसान को मारना कौन सी अच्छी बात है। मतलब पाकिस्तान में जब हमारी सेना आतंकवादियों को मारा तो यहां पर भी लोगों को बुरा लग रहा था। मैं जो कह रहा हूं वो बात ये कि यहां पे उनके लिए करना आसान है, क्योंकि उनके समर्थक, उनके रिश्तेदार जो आज भी यहाँ के बच्चा पैदा कर रहे हैं जिहादियों से, उनके लिए तो आसान है बम ब्लास्ट करना, क्योंकि रिलेटिव है, बैग लेकर के आया, कहीं रख दिया, ब्लास्ट हो गया। लेकिन हमारी जो टीम डोभाल काम कर रही है, दोनों की तुलना नहीं की जा सकती है। बहुत महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान परस्त तो यहाँ करोड़ों की संख्या में है, उनके लिए आसान है कि रिश्तेदारी भी है, आया बैग लेके आया, कनाट प्लेस में रख दिया, वो भी इतिहास बन गया, 10 साल हो गया। निश्चित रूप से हमारे अज्ञात वीरों को तो सैल्यूट करना पड़ेगा, कितना जोखिम लेते हैं। मैं अज्ञात वीरों के लिए तो 3 चेयर्स है, लेकिन आपने मनीष जी का जो बात अभी कही उसमें आप एक बात बड़े हल्के में कहेंगे, लेकिन बड़ी गंभीर सवाल है वो, कि जरा दर्शकों को पूछिए, किसी कांग्रेसी से पूछिए, किसी सपाई से पूछिए कि जो अभी मनीष जी ने कहा कि हमने 11 साल हो गए, 10 साल नहीं बल्कि 11 साल हो जाएंगे अभी 26 मई को, कि 11 साल से जो अभी मनीष जी बता रहे थे कि स्टेशन में बम फूट गया, बस स्टेशन में बम फूट गया, सहज पार्क में बम फूट गया, दिल्ली में बम फूटा, हैदराबाद में बम फूटा, पुणे में फूटा, अहमदाबाद में फूटा, मतलब पूरा देश धमाकों से दहल रहा था। और 2014 में मोदी के आते ही ये धमाके रुक क्यों गए? क्या कारण है? ये सवाल बड़ा गंभीर और कांग्रेस को नंगा करता है मनीष जी। और हम लोग का जो अभी दूसरा सब्जेक्ट है, हम लोग उसी में भी आएंगे कि ये क्या बताता है, कि ये बताता है कि इसका मतलब पहले वाली जो सरकार थी, मई 2014 तक इस देश में जो सरकार थी, वो आतंकवादियों से मिली हुई थी, वो आतंकवादियों हमारा एक ऐसा ही बेशरम किस्म का कांग्रेसी दोस्त है, मुझे याद, मैंने उसे एक दिन याद दिलाया, मैंने कहा कि तुम हमेशा पब्लिक प्लेस पे जाने से घबराते थे, 15 अगस्त में नहीं जाऊंगा, लाल किले की तरफ नहीं जाऊंगा, 15 दिन पहले से लाल किला उधर कहीं जाना, पब्लिक प्लेस पे नहीं, चांदनी चौक नहीं जाऊंगा। हमने कहा अब ये सब चीज सोचते हो, आज भी वो कांग्रेसी मानसिकता का है, लेकिन बेशर्मी की जो है ना, चरित्र जो होता है ना उसका, वो चरित्र आज भी कायम है। किसी पब्लिक प्लेस पे वो नहीं जाता था कि कहीं ब्लास्ट ना हो जाए। आज सेफ है, आज कार से निकल जाते हो बिहार के लिए, लज्जा थोड़ी सी भी नहीं आती है कि इस चीज को समझने की कोशिश। तो ये देश ऐसे बदल रहा है कि हमारे अज्ञातवीर अंदर घुस के मार रहे हैं। वो अपने जान बचाना मुश्किल हो रहा है, अन्यथा पहले विमान अपहरण हुआ कि पाकिस्तान भाग गया, किसी को मारा कि पाकिस्तान भाग, जो करता था पाकिस्तान भाग जाता था, अपने आप को सुरक्षित समझता था। अब उसकी समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान में तो और ज्यादा असुरक्षित हूँ। और मनीष जी का एक बड़ा प्रिय पात्र है, उसके बिना जिक्र खत्म नहीं होगा कि एक प्रिय पात्र जो जगह लगातार लिए, कभी राइफल, कभी चाकू, कभी कटार खंजर लेके अपना वीडियो बनाया करता था, गोपाल सिंह चावला। वो तो मेरे ख्याल से उसको निपटा चुके मनीष जी। उसको सरदार की बात कर रहा था ना, गोपाल सिंह चावला की बात कर रहा था कि ये एंकर के साथ जो एक्सपर्ट बैठा हुआ था कि सिख जो है वो मारे गए। मुझे लगा क्योंकि गोपाल सिंह चावला तो बिल्कुल सर, मुझे लग रहा है 2 साल से उसकी कोई नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ वीडियो डालता था, गायब है, बिल्कुल एकदम सीन में नहीं कहीं। तो वो तो इस तरह से काम कर रहा हूँ। और अब मैं दर्शकों पर कह रहा हूँ थोड़ा निश्चिंत रहिए, ये अभी दूसरा हुआ और ऑपरेशन सिंदूर की गर्मी अभी खत्म नहीं हुई है। प्रधानमंत्री मोदी का ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, तो आगे आपको अज्ञात वीर इसकी कमान बढ़ाते मिलेंगे। 2-3 दिन के अंदर फिर कोई धमाका वो करेंगे बड़ा। चलिए हम सब इसी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आज वाले कारनामे से मनीष जी उन्होंने दिखा दिया कि वो कहीं भी घुस के मार सकते हैं, कहीं भी घुस के मार सकते हैं। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ कि आमिर हमजा, हाफिज सईद का साथी, लश्कर तैयबा का को फाउंडर, और उसको लाहौर में उसके घर में घुस के मारा है, तो फिर इसका मतलब कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक तरह से जैसे है ना, मोदी है तो मुमकिन है, पाकिस्तान में अज्ञात वीर है तो कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी मुमकिन है। तो फिर हमें कोई जरूरत नहीं कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करें, हम अपने गोले बारूद जो है नष्ट करें, धमाल कर दें हमारे अज्ञात वीर। हाँ, और बस उन्हें सैल्यूट भेजिए कि हमारे देश के लिए क्या कुछ वो कर रहे हैं।